वचन संहिता 29 उसका 2। यहोवा की नाम की महिमा करो, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो। बाइबल में क्या है, अगर हमें परमेश्वर को अपने आप को चढ़ाना है तो हम यूं ही नहीं चढ़ाते, जागता हुआ पवित्र परमेश्वर को भावता हुआ अपने आप को बलिदान करके चढ़ाओ। हालेलुया। आज प्रभु को हम कैसे चढ़ा रहे हैं? पवित्र। वो तैयार, वो विलिंग तो है, इच्छुक तो है इस्तेमाल करने के लिए, पर कितने पवित्र बर्तनों को वो पाता है। आज जब हम उसके सम्मुख आ रहे हैं, पवित्रताई से शोभायमान होकर उसकी परस्तिश कर रहे हैं। पवित्रताई में सुंदरता छुपी हुई है। अगर आपने कहा लो भजन संहिता 96 वर्स 9, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो और सारी पृथ्वी के लोग उसके सामने कांपते रहो। समझ रहे हो? आपका जीवन पाक पवित्र, आपका जीवन पवित्रताई से भरपूर, का स्वभाव वचन के अनुसार प्रभु का सा पवित्र बन जैसे तेरा स्वर्गीय पिता पवित्र है। प्रभु ने कहा, बोला ये जीवन के लिए। हालेलुया। यशाया 35 उसका 8। और वहां एक सड़क अर्थात राजमार्ग होगा, उसका नाम पवित्र मार्ग होगा। कोई अशुद्ध जन उस पर से ना चलने पाएगा, वह तो उन्हीं के लिए रहेगा, और उस मार्ग पर जो चलेंगे वह चाहे मूर्ख भी हों तो भी कभी ना भटकेंगे। प्रभु ने मूर्खों को चुन लिया ताकि ज्ञानवान लज्जित हो, निर्बलों को चुन लिया ताकि सामर्थी लज्जित हो। चाहे मूर्ख भी हो, आप समझ रहे हो, तो भी वो भटकेंगे नहीं। चौड़े मार्ग पे आप भटक सकते हो, सकरे मार्ग पे नहीं। हालेलुया। पवित्रताई का मार्ग सकरा है, आप भटक नहीं सकते, को पता है यही है। वहां पे काफी ऑप्शंस नहीं है। ये चौड़ा मार्ग आपको बहुत दिखाई दे रहा है, कहां पे चलूं? आप समझ रहे हो? जंगल में एक बंदा भटक जाता है तो हर जगह, वो पुराने टाइम पे वो मैप लेके जाया करते थे, कंपास हुआ करते थे। वो एक नीडल पत्ते में घुसा के पानी पे रखा करते थे डायरेक्शन पता करने के लिए, नॉर्थ कहां पे है, जंगल में कहां पे जाऊं, कहां से आए थे, भटक गया। चौड़े मार्ग पे लोग भटक सकते हैं पर सकरे मार्ग पे नहीं। आप एक गाइडेंस को पाते हो, एक अगुवाई को पाते हो, एक मार्गदर्शन को पाते हो, आपको पता क्या करना है क्या नहीं करना। एक लीडिंग है सकरा मार्ग। मृत्यु जीवन मैंने दोनों तरह आगे रखा है, श्राप और जीवन दोनों तरह आगे है, आशीष और श्राप दोनों तरह आगे है। मैं चाहता हूं तू जीवन का चुनाव कर, पर चुनाव आपका है। पवित्रताई में चलना एक चुनाव है। हालेलुया। पवित्र बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता पवित्र है। अगर प्रभु बोल रहा है इसका मतलब एक चुनाव है। मेरा एक चुनाव उस जीवन को जीने का। हालेलुया। एक चुनाव, बोने का एक चुनाव है। गलातियों 6 उसका 7। धोखा ना खाओ, प्रभु ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो बोता है वही काटेगा। ये एक चुनाव है, बोना एक चुनाव है। ये नहीं कि गलती से हो गया। आप समझ रहे हो? प्रभु क्षमा करता है, दया करता है, पर अगर उसकी दया का लोग मजाक बनाएंगे तो वो परिणाम सहेंगे। शिमशोन ने परिणाम सहा। क्यों? पाप। कितनी बार, कितनी चीजें जो एक व्यक्ति बोएगा उसका परिणाम वो काटेगा। प्रभु ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, प्रभु की दया ठट्ठों में नहीं उड़ाई जाती। परिणाम, दाऊद ने पाप किया, प्रभु ने माफ कर दिया था, पर उसका एक परिणाम था, उसका खुद का बेटा उसके खिलाफ था, और उसके बाद में देखो किन किन चीजों से वो गुजरा, कितनी युद्ध वो हारा, कितने लोग उसके मारे गए एक पाप के कारण। अच्छे बीज बो, अच्छा चाल चलन प्रभु के अनुसार, प्रभु की रीति से। नीति वचन 22 उसका 11। जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता है। आज प्रभु को क्लीन हार्ट चाहिए, निष्कपट मन चाहिए। बाहर से आपके बोल क्या है? प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं, प्यार करता हूं। प्रभु ने कहा तू मुंह से तो मेरा नाम लेता है, मुझे यीशु यीशु पुकारता है, पर तेरा मन मुझसे दूर है। आप समझ रहे हो? तो मुंह से तो दिखा रहा है कि तू कितना प्रेम है, तेरे मुंह के बोल तो ऐसे जाहिर कर रहे हैं पता नहीं तू कितना भला चाहता है, पर तेरे मन की इंटेंशन गलत है, रियलिटी नहीं है उसमें कपट है। यूहन्ना 12:1-6 पढ़ेंगे।
यीशु फसह से 6 दिन पहले बैतनिया में आया, जहां लाजर, जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था, वहां उन्होंने उनके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी। और तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पोंछे, और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला, जो पकड़वाने पर था, कहने लगा, यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने यह बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास एक उनकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। यहोशू एक एक करके उससे पहले यरीहो पे जीत हासिल करी, उसके बाद एआई देश पे जीत हासिल करी, और उसके बाद वो आगे बढ़ता जा रहा था। तो अगला गिरार था। तो उन लोगों ने क्या प्लान किया कि हम अपना भेष बदल के यहोशू के पास जाते हैं और एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेते हैं कि हम बहुत दूर से आए हुए लोग हैं और हमें कुछ मत कहियो, हम बहुत दूर नगर के हैं। तो क्या करते हैं, पुराने वस्त्रों को पहन लेते हैं, हाँ, अपने साथ पुराने भोज को ले लेते हैं, पुराना खाना, और यहोशू के पास चल पड़ते हैं। उनके जूते भी वो फटे हुए जूते पहन लेते हैं, पुराने वस्त्र, पुराने जूते फटे हुए, और यहोशू के पास चल पड़ते हैं। और यहोशू और उसके लोग, तुम लोग कौन हो, कहां से आए हो? बहुत दूर से आए हैं, देख कितना थक गए हैं, हाँ, सांस लेने की भी एक्टिंग कर रहे थे, कितना थक गए हैं समझ रहे हो, सांस फूल रहा है। अब देख बहुत दूर से, देख हमारे कपड़े भी फट गए हैं, हमारे जूते भी देख चल चल के क्या हाल हो गया इनका, हमारा खाना टेस्ट करके देख, और उन्होंने खाने में से लिया, हाँ सच में बासी हो गया है। कब चले थे आप, देखो खाना वो ब्रेड जो लिया था, चल चल के देखो कितने दिनों से हम चल रहे हैं, ये भी बासी हो गया। देखा, देखने में हाँ उनके कपड़े देखकर लग रहा है कि सच में बहुत दूर से आए हैं। उनकी बातों से सुन के, कानों से लग रहा है कि बहुत दूर से आए हैं। उन्हें फील करके, टच करके लग रहा है कि वो दूर से आए हैं। उनके खाने को टेस्ट करके लग रहा है कि वो दूर से आए हैं। अब समझ रहे हो, पर वो दूर से नहीं थे। 5 सेंसेस तो बता रही थी कि ये बहुत दूर से आए हैं, पर वो दूर से नहीं थे। इस अंतिम समय में ये 5 सेंसेस आपको बचा नहीं पाएंगे। बाइबल बयान करती है, उन्होंने प्रभु के बिना पूछे, प्रभु की बिना अगुवाई के उस खाने में से टेस्ट किया। ये लिखा है, प्रभु के बिना पूछे। और बाइबल बयान करती है, उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया कि हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। जब अगली जगह पे गए युद्ध करने के लिए, देखा ये तो वही लोग हैं और इनसे वाचा बांध चुके हैं, इनको कुछ नहीं कहेंगे। चाहकर भी वो कुछ ना कर पाए, 5 सेंसेस के धोखे में। अब समझ रहे हो, बोल क्या बता रहे हैं वो नहीं, मन, इंटेंशंस व्यक्ति की, बाहर से क्या लुभावनी बातें निकल रही हैं वो नहीं, हृदय की इंटेंशन क्या, क्या छुपा है, क्या एडवांटेज है। बहुत लोग पक्षपात करते हैं, ये तो फायदा है तो ਇਹਦੇ ਨਾਲ बना के रखो, एक ही देगा मैनू, ਇਹਦੇ ਨਾਲ कोई रिश्ता नहीं है मेरे नाल। आप समझ रहे हो, करप्शन के साथ चलना, स्कीम्स बना के चलना, समझ का सहारा लेके चलना, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ फायदा ये कर दिया, ये ठीक नहीं। अब समझ रहे हो, ये स्कीम्स, ये गेम्स, ये प्रभु के राज्य में लोगों को सफल नहीं बना सकती। बाइबल के अपने मन का, अपनी समझ का सहारा ना ले, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा कर और वो तेरे लिए सीधे मार्ग को निकालेगा। दिमाग, समझ का आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने पूर्ण रीति से प्रभु पे भरोसा करना सीख लिया, पूर्ण रीति से प्रभु पे निर्भर रहना आपने सीख लिया, जान लिया, निष्कपट मान, हालेलुया, जो है अंदर से वही बाहर है। एक बंदे को इंप्रेस करने के लिए हम अपने स्वभाव को बदलेंगे नहीं। आप समझ रहे हो,
मैं उसके आगे उसको इंप्रेस करने के लिए मैं बहुत लुहावनी बातें बोल रहा हूं और वहीं पे पीछे जाके उसके लिए गालियां निकाल रहा हूं। प्रभु ऐसे हार्ट को हेट करता है। बुरे लोग हाँ बाहर से पाप है और उनके मन निष्कपट हो सकते हैं। यूहन्ना 1:45 से 47 पढ़ेंगे। फिलिप्पुस नतानियल से मिला और उससे कहा, जिसका वर्णन मूसा की व्यवस्था में और भविष्यवक्ताओं ने किया था वह हमको मिल गया है, वह यूसुफ का पुत्र यीशु नासरी है। तो इस जगह पे एक जन उसे बताने आता है, देखो बाइबल में भविष्यवक्ताओं ने जिसकी भविष्यवाणी करी थी वो यीशु आ चुका है, इस धरती पे आ चुका है, यूसुफ का पुत्र है वो। अब समझ रहे उसका रिप्लाई क्या था? नतनएल ने उससे कहा, क्या कोई अच्छी वस्तु भी नासरत से निकल सकती है? फिलिपुस ने उससे कहा, चल कर देख ले। अब समझ रहे हो उसका रिप्लाई देखो, क्या नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकल आएगी? मजाक कर रहा है तू? नासरत से कभी कोई ढंग की चीज निकली है? नासरत से आएगा कोई मसीहा? अब समझ रहे हो उसका मजाक बना रहा है, हाँ ठट्ठा कर रहा है, नासरत से। पागल हो गया। पर प्रभु ने क्या गवाही दी उसकी, ध्यान दे। यीशु जानता था कि यीशु के बारे में क्या बोल रहा है ये, पर यीशु ने उसकी क्या गवाही दी? अब समझ रहे हो, यीशु मुंह के बोल नहीं, यीशु हार्ट की इंटेंशन को देखता है। अब समझ रहे हो, यीशु ने उसके बोल की ओर ध्यान नहीं लगाया। यीशु ने क्या देखा? उसका हार्ट देखा। उसके बोल तो यीशु की बेइज्जती कर रहे थे, यीशु का मजाक कर रहे थे, यीशु का ठट्ठा बना रहे थे, पर यीशु ने किस बात की ओर ध्यान लगाया? उसके हार्ट की ओर, उसके हार्ट की तारीफ करी। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। ध्यान दो, प्रभु यीशु ने उसकी गवाही दी, देखो ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। आप समझ रहे हो, ये सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। ये सचमुच इजरायली है। क्या प्रभु मेरे बारे में अब जाने ये गवाही दे सकता है कि ये सचमुच, समझ, प्रभु ने सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। ये सचमुच मेरा है, इसके अंदर कपट नहीं। क्या प्रभु ये गवाही दे सकता है? ये सचमुच। उसने अभी क्या बोला था? यीशु का मजाक बनाया था, क्या नासरत से भी कोई अच्छी वस्तु निकल सकती है? पर प्रभु ने उसकी बोल की ओर ध्यान नहीं लगाया, प्रभु ने उसके हार्ट को देखा। ये सचमुच। प्रभु बोल सकता था, यहां इसको बताता हूं अभी, बिना जाने बिना समझे कुछ भी बोल ही जा रहा है। क्या गवाही दी प्रभु ने? सचमुच। प्रभु तू मेरे बारे में कैसे जान गया? आगे वो बोलता है, प्रभु ने कहा ये कुछ नहीं है, अभी तू और भी बड़े बड़े काम को देखेगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु जो हमारे हृदय को जांचने वाला परमेश्वर है, उसके बोल, उसके बाहरी रूप नहीं, उसके हार्ट को देखा। सचमुच ये इजरायली है और इसका मन निष्कपट है, इसमें कपट नहीं है। कपट का कोई स्थान नहीं है इसके पास। निष्कपट मन, प्रभु का हार्ट, प्रभु का मन, प्रभु हार्ट को जांचने वाला प्रभु है, बोल नहीं, हार्ट। अब ध्यान लगाओ, आपकी अच्छी स्पीच नहीं, अच्छी वोकैबुलरी नहीं, ल्यूक्रेटिव वर्ड्स नहीं, थोड़ा हार्ट। वो बेचारा चुंगी लेने वाला टूटी फूटी जो उसको समझ में आ रहा था प्रभु के आगे बोल रहा था, पर निष्कपट मन से बोल रहा था, दिखाते हुए नहीं कि मैं क्या हूं। निष्कपट मन। आप एक व्यक्ति के सामने उसका ऑनर कर रहे हो और पीछे उसके विषय में गलत बोल रहे हो, प्रभु का क्रोध उतरेगा। निष्कपट मन, प्रभु का क्रोध उतरता है, और वहीं पे निष्कपट मन प्रभु के फेवर को पाता है। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं, मैंने देखा है अपनी लाइफ में, प्रैक्टिकल देखा है लोगों को बढ़ते हुए। निष्कपट मन लोगों को कहां से कहां ले गया प्रभु, और वहीं पे कपट वालों को गिरते हुए देखा मैंने। उनको लग रहा है कि मुझे कोई नहीं देख रहा। मैं बोल रहा हूं, उन्हें फील होता है
इनके अंदर कपट होती है, उन्हें लग रहा है कि मैं बहुत समझदार हूं। ये नहीं जानते कि सबसे बड़े मूर्ख है। आप समझ रहे हो? तो लग रहा है कि मैं बहुत ज्ञानवान हूं, मैं बहुत कुछ हूं, किसी को कुछ नहीं पता चल रहा। सबसे बड़ी मूर्खता ये जानना कि किसी को कुछ नहीं पता। प्रभु नथानियल के मन को जांचता था। हालेलुया। मैं बाहर से क्या वस्त्र पहन लूं, क्या मुखौटे पहन लूं, क्या चीजें कर लूं, सब में से निकलकर प्रभु की आंखें, प्रभु का हार्ट, प्रभु का ध्यान आपके हार्ट पे जाएगा। इसके मन में क्या है, प्रभु उस बात को जांचता है। हालेलुया। मैं बोल रहा हूं, कितनी भी लेयर्स आप आगे की ओर खड़ी कर लो, सब लेयर्स को चीरते हुए प्रभु का ध्यान आपके हार्ट पे जाएगा। हालेलुया। वो एक वो बुलेट टेस्ट होता है। हाँ, ये बुलेट कहां तक जाती है, तो उसके आगे काफी लेयर्स रख देते हैं। हाँ, सारी लेयर्स को पार करके बिल्कुल आगे निशाने पे। तो इसी तरीके से जितनी मर्जी लेयर्स, प्रभु हार्ट को देखेंगे। हालेलुया। तारीफ करो। मैं जान रहा हूं कुछ लोग समझ रहे हैं, कुछ लोग इस गहराई को पकड़ रहे हैं, और जिन्होंने पकड़ लिया, थाम लिया, समझ लिया। मैं बोल रहा हूं, आप ऊंचाइयों को देखोगे यीशु के सामर्थी नाम से। अलौकिक ऊंचाइयां, मैं बोल रहा हूं, आपकी समझ से परे। अगर आज एक कलाम को आपने थाम लिया, पकड़ लिया, आप अलौकिक ऊंचाइयां, समझ से परे आप देखोगे यीशु के सामर्थी नाम से। मैं बोल रहा हूं, मैंने देखा है मैंने। हालेलुया। मत्ती 5 उसका 8 निकालेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। प्रभु को देखेंगे जिनके मन शुद्ध है। हाँ, बड़ी प्रार्थनाएं, बड़े वचन का ज्ञान कौन देखेगा? शुद्ध मन वाले। प्रभु को देखना क्या है? सिर्फ दर्शन नहीं, प्रभु की सामर्थ को, प्रभु के प्रगटीकरण को अपने जीवन में देखना। जो शुद्ध मन के लोग हैं, क्या है? अलौकिक सामर्थ, प्रभु के प्रगटीकरण को लोग देखेंगे। ये प्रभु की ओर से है। वो गवाही, वो अलौकिक सामर्थ जो प्रभु बहाएगा, उसका प्रगटीकरण जाहिर होगा। वो देखेंगे प्रभु के अलौकिक कामों को यीशु के सामर्थी नाम से। आमीन। के मन शुद्ध है, इसके मन शुद्ध है। हालेलुया। के मन शुद्ध है। इब्रानी 12 उसका 14। सबसे मेल मिलाप रखो और उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देखेगा। पवित्रताई की खोजी हो। प्रभु के प्रकटीकरण को देखना है, पाक पवित्रताई की खोजी होना। पवित्रताई, मन में खोट कपट नहीं, पवित्रताई, निस्वार्थ प्रेम। हालेलुया। रियलिटी आपकी लाइफ में प्रकट हो, रियलिटी आपकी लाइफ का हिस्सा ठहरे। रियलिटी में आपको चलना है, दिखावटी जीवन नहीं, रियलिटी का जीवन। कोई आपको देख रहा है, कोई नहीं देख रहा, आपकी लाइफ में रियलिटी है। आप हजारों लोगों के सामने हो, आप बंद कमरे में हो, आप सेम हो। मालिक देख रहा है तो काम कर रहे हैं, नहीं देख रहा तो हाँ लगे हुए हैं। अब रियलिटी में जीते हो, आप समझ रहे हो? को ध्यान लगाना, रियलिटी को अपने जीवन का अटूट हिस्सा बनाना।